नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन में आपका बहुत ही स्वागत है। तो चलिए, आ गया है अब किसकी पारी, एग्ज़ाम देने की पारी आ गई। आपने बहुत अब धैर्य बनाए रखा और उस धैर्य की जीत हुई। अब आ गया है क्या, पोस्ट आ गए हैं प्रयोगशाला परिचायक का, प्रयोगशाला सहायक का। ठीक है, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं या जो नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए भी प्रयोगशाला परिचायक का जो पोस्ट है वो आ गया है ना। तो हमको क्या करना है, तैयारी करना है। अब एकदम मजबूती के साथ, एकदम जुड़ कर भिड़ कर क्या करना है, लड़ना पड़ेगा हमको। रेस तो चालू हो गया है, और जब रेस चालू हो गया है तो रेस में तो भागना बहुत ज़रूरी है। अगर भागेंगे नहीं तो कोई कुचल के हमें आगे निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है हमको। बहुत अच्छे तरीके से एकदम तेज़ दौड़ना है। तो हम तेज़ दौड़ेंगे कैसे भाई, जब कुछ पता रहेगा तब तो तेज़ दौड़ेंगे, नहीं तो दौड़ पाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो हमको पूरा मजबूती के साथ रह करके, ठीक है, एकदम मतलब पूरा जो सिलेबस है उसको जानना है, क्या है, कैसा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, और अभी तो जानते हो चुनाव का टाइम है, और अभी क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे महिला परिवीक्षक हो, चाहे लेबर का पेपर हो। ठीक है, सबका पेपर का पैटर्न देखे होंगे, तो ज़्यादा डीप जाके नहीं पूछ रहा है ना, ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी के हिसाब से ही हमको क्या करना है, अपना प्रिपरेशन करना है या फिर तैयारी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे साइंस मतलब विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितना, और देखो अभी जो प्रयोगशाला परिचायक है वो कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का। अभी देखे होंगे पैटर्न, अधिकतर सभी जो पेपर हो रहे हैं 100 नंबर के, और समय दिया जा रहा है कितने घंटे का, 2 घंटे का ही समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है, तो 2 घंटे में तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कुछ समय तो उनके ही हो जाते हैं, उस 2 घंटे प्रॉपर हम लोग का 2 घंटा नहीं होता। 2 घंटे में वो कुछ हमको साइन करवाने आएगा, सील लगवाने आएगा। ठीक है, कुछ करने वाले काम आते हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस 2 घंटे में भी बहुत कम समय है, तो 100 क्वेश्चन को, ठीक है, 100 क्वेश्चन को हमको 2 घंटे में कवर करना है। और ये कब होगा, जब हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारे माइंड में सब चीज़ रहेगा। तो बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाना है, आया, फिर डायरेक्ट आया, टिक लगाया, पढ़े, हाँ ये आंसर, पढ़े ये आंसर, ये डायरेक्ट गोला नहीं भरना है। पहले क्या है करना है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है पहले उसको पूरा रीड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरी तरह कैसे, पहले एकदम सरसरी नगर से पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बस वैसे पेपर पढ़ना, जो आंसर आ रहा है उसको वहीं पर टिक लगाते जाओ, नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाओ, जो आ रहा है हाँ ये। उसके बाद एक बार तो आप नॉर्मल रीड कर लिया। ठीक है, रीड करते करते ही आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तीसरी बार उसको पढ़ना पड़ेगा, 3-4 बार। इसी 2 घंटे में 3 से 4 बार इस पूरे पेपर को खंगालना पड़ता है। ठीक है, तब जा कर के आपको सबका आंसर सटीक से सटीक पता चलेगा, और सब क्वेश्चन को बार बार वहाँ वहीं पर पढ़ेंगे तब होता है। तो सोचो 2 घंटे में 3 बार इसको ही पढ़ना है और लिखना है, प्लस फिर गोला भी हमको लगाना है। ठीक है, तो 15 मिनट लास्ट के, तो 15 मिनट तो छोड़ ही देना है, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट सिर्फ गोला लगाने के लिए। तो हमारे पास बहुत ही कम समय बचता है, मतलब कि आपको पूरा क्वेश्चन 1.5 घंटे में करना रहता है। ठीक है, 1.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो 1.5 घंटे में सॉल्व कब हो पाएगा, जब हम पूरी तरीके से हम अच्छे से पढ़ ले रहेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब वहाँ पर क्वेश्चन को देख करके हम लगा पाएंगे। नहीं तो बस सोचते रहेंगे इसका क्या था, ए था कि बी था, सी था कि डी था, हाँ, तो फिर हम वहीं पर उलझ जाएंगे, फिर हम हो जाएंगे कंपटीशन से बाहर, जो हमको बिल्कुल नहीं होना है। तो यही चीज़ आपको बेसिक से हम बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या गलती होती है एग्ज़ाम हॉल में, क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है, कैसा बन सकता है, और आपको पूरा डिटेल से यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और बहुत मज़े तरीके से हम आपको क्या तैयारी करवाएंगे, किसका, प्रयोगशाला परिचायक का हो, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक का हो, साइंस से रिलेटेड जो भी पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित आपको तैयारी यहाँ से करवाया जाएगा, है ना। तो चलिए, तो 100 क्वेश्चन आपको ध्यान में, माइंड में ये रखना है, हमको 100 क्वेश्चन 2 घंटे, अब इस 2 घंटे को 1.5 घंटा लेके चलना है। ठीक है, 1.5 घंटे में ही आपको क्या करना है, पूरा
तैयार करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अब आप थ्योरी तो पढ़ेंगे, आपको यहाँ से आपको पूरा बता दिया जाएगा क्या है कैसे, आपको समझा दिया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा हर चीज़ें, ठीक है। तो समझ तो गए होंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो रेगुलर बेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब MCQ या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे क्या होगा आपका, उससे ये होगा MCQ क्वेश्चन से कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका तो तैयारी होगा ही होगा, आपका माइंड में बैठते जाएगा। दूसरा ये होगा, ये जो 1.5 घंटा है या 2 घंटा है उसकी प्रैक्टिस होगी कि कितने कम समय में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो MCQ बनाना इसीलिए बोलते हैं MCQ क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे पता चलता है कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ने में कितना समय ले रहे हैं, ठीक है, आप कितना टाइम ले रहे हैं, आप वहाँ पे तुक्का लगा रहे हैं कि एक्चुअल में आपको उसका आंसर पता है कि नहीं पता, MCQ से पता चलता है वो, ठीक है। तो इसीलिए आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मार्केट में तो अवेलेबल है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वहाँ से उठा लीजिए बुक, ठीक है। MCQ सॉल्व कीजिए और यहाँ से आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स तैयार करके आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो 400 पोस्ट बहुत होते हैं, 430 पोस्ट प्रयोगशाला परिचायक का बहुत पोस्ट होते हैं। बस हमको क्या करना है, भीड़ के तैयारी करना है एकदम, ठीक है। कि करना है मतलब करना है, अब चाहे धरती फटे आसमान फटे कुछ भी फटे, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। हो चुका आगाज, रण में जुग बदलने की तैयारी, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीतकर ले जाएगा, है ना। तो आपको पसीना बहाना है और मैदान जीत करके क्या करना है, ले जाना है, क्लियर, ठीक। तो आज हम आपको बताएंगे विज्ञान के बारे में, ठीक है। आपको आज पहला क्लास है तो आज एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास होगा, आपको क्या पढ़ना है कैसा पढ़ना है आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचायक, अभी हम किसको देख रहे हैं, प्रयोगशाला परिचायक या प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। तो एक व्यापम ले रहा है और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला है, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, और कैसे, जो 9th और 10th, और उसमें भी CBSE नहीं बोला है, ठीक है, CBSE नहीं, CGBSE बोला है, छत्तीसगढ़ BSE, मतलब छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक बोर्ड है उससे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ से 9वीं 10वीं के क्वेश्चन, इसी स्तर के ही क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, क्या बोला है, विज्ञान का, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचायक और सहायक में तो ये टेंशन नहीं लेना है कि पिछले बार हुआ था प्रयोगशाला तो उसमें तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय का सिचुएशन ही वैसा था, ठीक है। सरकार नहीं आई थी और क्वेश्चन बहुत थोड़ा लेवल पे पूछ दिया था, एकदम बहुत ही अलग ही लेवल का पूछ दिया था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूछे कितना भी टफ हो, या देखो इजी होता है तो भी सबके लिए इजी होता है, टफ होता है तो भी सबके लिए होता है। टफ मतलब वहाँ पे सभी तो इतना साइंटिस्ट टाइप का पढ़ के तो नहीं गए होंगे, सब नॉर्मल ही पढ़ के गए होंगे, और सिलेक्शन उसी में होता है, ठीक है, सिलेक्शन उसी में होता है, चाहे टफ हो या ईजी हो। टफ रहेगा तो हम क्या, अब अगर 100 क्वेश्चन मान लिया जाए, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, अगर टफ पूछा है क्वेश्चन तो इंसान कितना ही बनाएगा, 50 क्वेश्चन बना पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्स्ट्रा है तो 60, 100 में बता रही हूँ ना, 100 में 60, अगर टफ है तो, ठीक है, तो टफ है तो भी 60 क्वेश्चन, अगर इजी है तो कितना चला जाएगा, 80 चला जाएगा, 80 से ज़्यादा 85 ही चला जाएगा, ठीक है, इजी है तो अगर टफ है तो भी 60 है तो भी हम यहाँ पर क्या करना है, हम जो मेहनत करके गए हैं हम इसके आसपास पहुँच सकते हैं, इजी है तो भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो टफ रहे चाहे इजी रहे, हम अपने ही सिलेबस से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि टफ रहेगा एकदम हाई लेवल का पूछेगा तो भी कट ऑफ ज़्यादा जाने का नहीं रहता है। तो जितना आता है, बोलते हैं ना, सबको पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, मतलब सब चीज़, इसको भी अरे लाते हो का लिखा है पढ़ते हैं, उसको ला, हम सबको पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्या मतलब क्या पूछेगा कैसे पूछेगा, हम उसको छोड़ देते हैं। बस ये मार्केट से ये वाला बुक उठा लिए, इसको भी उठा लिए, उसको भी उठा लिए, उसको भी उठा लिए, सब को लेकर के बैठ कर इसको पढ़े, फिर उसके बाद इसको पढ़े, फिर इसको पढ़े, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, एक चीज़ पे फोकस रखना ज़्यादा बेटर होता है, 2 पाँव पे नाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आप कम पढ़ करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
कम पढ़ के बोले तो इधर उधर का ना पढ़ के, जो भी बुक उठा रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा भरोसा करके आगे बढ़िए। और भरोसा करके जितना वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितना पढ़ाया जाता है उतना आप भी पढ़ लेते हैं, तो वो क्या होता है, एग्ज़ाम वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसे करके, ठीक है। सबको पढ़ने से वो भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यही समझाना था आप लोग को। तो ठीक है, हम तैयार करेंगे किसके बारे में, विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे आपके पास समय रहेगा, उसमें पूरा आपको सभी चीज़ें कवर होना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ पढ़ देंगे तभी तो उसमें कवर होगा जी, है ना। तो चलिए, तो प्रयोगशाला में क्या है, ठीक है। प्रयोगशाला अगर परिचायक की बात करें, ठीक है, प्रयोगशाला परिचायक की बात करें तो इसमें 60 नंबर का तो क्या आ रहा है, साइंस आ रहा है, और 40 नंबर का जीके आ रहा है। अब जीके चाहे सीजी का हो चाहे इंडिया का हो, विथ इसमें क्या है, ठीक, इतना, और इसमें करंट अफेयर। देखो अब जीके पूछ रहा है तो जीके में तो करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचायक के सहायक में 60 नंबर का साइंस है, 60 नंबर का क्या है, साइंस है, और 40 नंबर का जीके है, ठीक है। तो अब प्रयोगशाला परिचायक में साइंस, तो साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जीव विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान आता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी आता है, ठीक है। तो इतना टॉपिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर 40 नंबर का क्या आता है, जीके आपको पूछा जाएगा, चाहे वो इंडियन जीके हो या छत्तीसगढ़ जीके हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको तैयार रखना है 100 क्वेश्चन, किसके लिए, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में आपको, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ ना, 2 घंटे ही आपको समय दिया जाएगा, बहुत कम समय रहता है, बहुत जल्दी हड़बड़ाहट होती है, कैसे बनाए ऐसे करके। तो 2 घंटे में पढ़ना है, तो एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम लिमिटेड पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। जितना पढ़ें उतना कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो चलिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, हमारा टॉपिक है 60 नंबर का क्या है, साइंस। तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हमको क्या ख़त्म करना है, साइंस ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ें, चलिए। तो चाय नाश्ता सब रख लीजिए एकदम मज़े का, और मस्त हमारे साथ पढ़िए साइंस, है ना जी। और एडवांस लेवल पे लेकर के चलेंगे ना आपको, ऐसा नहीं है कि 9th 10th का बोल दे सिर्फ 9th 10th का पढ़ा रहे हैं, आपको एडवांस से पढ़ाया जाएगा 12वीं तक का जो पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अगर लैटिन भाषा है इसको बोला जाए तो जानना। विज्ञान मतलब क्या है, जानना, किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना के जानना या उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान या साइंस क्या है, जानना, किसी भी चीज़ को जानना है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम क्या जानना ही है। विज्ञान का दूसरा नाम जानना, ठीक है। तो मेन ध्यान रखना, विज्ञान मतलब जानना, आपको सबको जानना है क्या होता है, पंखा चलता है तो क्यों चलता है, क्यों ये पंखा चलता है, इसमें क्या विज्ञान बोलते हैं ना, भौतिक विज्ञान लगा है, ठीक है। टीवी चल रहा है, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से आवाज़ निकल रही है, ठीक है, हम जानते हैं। हम विज्ञान में क्या करते हैं, हम सिर्फ चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो विज्ञान मतलब जानना। अब विज्ञान में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसी विज्ञान से 60 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 60 नंबर का साइंस का क्वेश्चन है, ठीक। तो अब इस विज्ञान में क्या क्या शामिल है, तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिक। मतलब पर्यावरण मतलब इसमें इन्वायरमेंट भी, ईवीएस, ठीक है, कॉलेज वाले ईवीएस इन्वायरमेंट, ठीक है, ईवीएस, ठीक है। और रसायन विज्ञान, ठीक है, तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है, ठीक है। इन सब को हमको साइंस के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा, तो पर्यावरण का अगर 10 क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 10 क्वेश्चन उससे पूछा तो बाकी 3 में बांट देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान में, ठीक है, बायोलॉजी में, ठीक है। तो तीनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है, किसका, जीव विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का। क्लियर हुआ। तो आज हम आपको लेकर के चलेंगे किसके बारे में, मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, जिसमें जीव विज्ञान में प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान
को मैं आपको पूरा डिटेल से एक एक चीज़ें आपसे बताऊंगी कि ठीक है। आपको कंटेंट का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से जितना भी चीज़ पढ़ेंगे सब ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, और मैं जो लिखवाऊंगी वो तो रहेगा ही, साथ में जो बोलूँगी उसको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए चलते हैं। अब विज्ञान क्या होता है जानना। अब विज्ञान में हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या होता है, तो जीव विज्ञान क्या होता है जी, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान केवल एक शाखा नहीं, इसकी दो शाखाएं हैं। क्या क्या, एक प्राणी विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, मतलब कि जो बायोलॉजी है, आप बोलते हैं कौन सा सब्जेक्ट लिए हो, तो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी भी दो चीज़ों से मिलकर के बना है। क्या क्या, एक जूलॉजी, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान जूलॉजी, और एक आता है बॉटनी। ठीक, तो जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, जो जंतु है, ठीक है, जंतु के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और पादप या पौधे के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पौधे का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी के तहत जंतु और पौधे दोनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं, और पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। जंतु का अध्ययन के, जीव जंतु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, प्राणी विज्ञान। ठीक है, और पौधे के बारे में है जब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो वनस्पति विज्ञान। ठीक, क्लियर? ठीक, तो जीव विज्ञान की दो शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु या पौधों का अध्ययन करते हैं उसे कि हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी, या प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान के तहत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ? अब जूलॉजी के इसके जनक मतलब कि जीव विज्ञान के जनक, ये इसके जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है, तो अरस्तु बोला जाएगा। अब यहाँ पर जीव विज्ञान ही दिया जाता है, ठीक है, तो इसके चाहे जीव विज्ञान दिए चाहे प्राणी विज्ञान दे, इसका जनक कौन हो जाएगा, तो अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, और बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। क्या, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस इसके क्या हैं, जनक हैं। ठीक है, तो अरस्तु जूलॉजी के और थियोफ्रेस्टस बॉटनी के। ठीक है, जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। क्लियर हुआ? यहाँ पर इसको यहाँ पर शॉर्ट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो बायोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बना, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की दो शाखाएं हैं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब हम इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, जूलॉजी या फिर प्राणी विज्ञान के तहत हम क्या क्या देखेंगे। तो प्राणी विज्ञान में हम सबसे पहले देखेंगे कोशिका को। किसी भी चीज़ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका ही होती है, और जंतु की सबसे छोटी इकाई भी क्या है, कोशिका ही है। जैसे कि आप घर बनाते हैं तो घर तो एकाएक महल नहीं बन जाता जी, छोटी छोटी ईंटों से ही पूरे महल का निर्माण हुआ है ना। तो पहले छोटे ईंट को जान लेंगे क्या है कैसा है, उसके बाद पूरे घर को देखेंगे। तो वही हम प्राणी विज्ञान में पहले क्या देखेंगे, कोशिका क्या है, उसकी संरचना कैसी है, कोशिका का विभाजन होकर के कैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, कोशिका देखेंगे। उसके बाद वर्गीकरण, जंतु विज्ञान का जंतु में क्या क्या वर्गीकरण है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका, फिर वर्गीकरण, फिर ऊतक। ठीक है, कोशिका के बाद हम क्या देखेंगे, ऊतक। जंतु में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये सब ऊतक के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर पोषण, जंतु पोषण किस तरह से लेता है, क्या उसका पोषण है। ठीक है, जंतु पोषण के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिख के जंतु पोषण या जंतु पोषण लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जंतु पोषण। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र मतलब मानव शरीर में जो भी तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है,
प्रजनन तंत्र, ये जितने भी तंत्र पाए जाते हैं वो सभी मानव शरीर के तंत्र हम इसी में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस किसमें है? इस कोशिका से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस मानव शरीर के तंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम आगे देखेंगे अनुवांशिकी और जैव विविधता, इससे क्वेश्चन। तो अगर जूलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? एक कोशिका से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और एक मानव शरीर के तंत्र, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, ठीक है, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, ठीक है, ठीक, ये सब के बारे में पूछेगा। जितने भी तंत्र, प्रजनन तंत्र, जो भी तंत्र है हमारे शरीर में है उन सभी के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, जिसमें हम हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद अनुवांशिकी और जैव विकास, मतलब जेनेटिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स या जीन से क्वेश्चन बनते हैं और इससे संबंधित होने वाले रोग क्या क्या है। ठीक है, तो मानव रोग, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि मानव रोग क्या क्या है, मानव में होने वाले रोग क्या क्या है, जेनेटिक के वजह से क्या क्या रोग होता है और नॉर्मल रोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद विविध में हम क्या क्या देखेंगे? कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन, ठीक है, कहाँ है, क्या क्या है, इस मतलब जो बाकी चीज़ें, और प्राणी विज्ञान में कौन कौन से शब्द का प्रयोग होता है, इन सब किसमें देखेंगे? विविध के अंतर्गत देखेंगे। तो इतने टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? जूलॉजी को देखना है। तो बायोलॉजी के तहत जूलॉजी को देखना है, जीव विज्ञान के तहत किसको देखना है? प्राणी विज्ञान में हम इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। क्या क्या? कोशिका, सबसे पहले हम कोशिका देखेंगे, फिर वर्गीकरण देखेंगे, फिर ऊतक के बारे में देखेंगे, फिर पोषण क्या क्या होता है, जंतु में क्या क्या पोषण है, फिर मानव शरीर से जितने भी तंत्र हैं, सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना, यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे? इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मानव शरीर के तंत्र कौन कौन से तंत्र हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, चौथा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र देखेंगे। ठीक है, पांचवा हम क्या देखेंगे? प्रजनन तंत्र, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, इसी सब तंत्रों के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे कि इसमें मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत। फिर हम क्या देखेंगे? अनुवांशिकी, जेनेटिक, डीएनए, आरएनए क्या है, कैसा है, गुणसूत्र कैसा होता है, हम किस में देखेंगे? अनुवांशिकी और जैव विकास में। फिर मानव रोग, फिर विविध के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन सा रोग किससे, प्रोटोजोआ से वो कौन कौन से रोग होते हैं, किससे क्या रोग होता है, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, किससे? मानव रोग के अंदर। तो इतना वाला टॉपिक किसके अंतर्गत देखेंगे? जीव विज्ञान। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला कौन सा टॉपिक रहेगा? ये कोशिका रहेगा। ठीक है, ये तंत्र रहेगा, अनुवांशिकी रहेगा और ये रोग वाला रहेगा। ये 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक, क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या क्या रहेगा? वनस्पति विज्ञान जिसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? जो पादप जगत है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, कवक जगत, विषाणु जगत, ये सब के बारे में हम क्या देखेंगे? पादप जगत के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पादप जगत के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर पादपों का ऊतक देखेंगे, इसमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, किस ऊतक से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम पादप हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। फिर पौधों में पोषण किस तरह से होता है ये देखेंगे। फिर पादप रोग क्या क्या है और कुछ चीज़ें इसमें जैसे कि कुछ चक्र आता है। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल से मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसमें कौन कौन से चक्र होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम किस में देखेंगे? वनस्पति विज्ञान में। तो पादप जगत, ऊतक, हार्मोन, पोषण, पादप रोग, इन सब के बारे में किस में देखेंगे? वनस्पति विज्ञान के तहत देखेंगे। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान का पूरा मेन मोटी तौर पर मतलब, ठीक है, कि हमको इस टॉपिक में हमको पूरा इसको कवर करना है। किसको? सिर्फ ये जीव विज्ञान का है। ठीक है, उसके बाद आपको इसी तरीके से पूरा आपको क्लियर करवाया जाएगा क्या? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन कितने नंबर के आने हैं? 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं।
एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से जीव विज्ञान का मैंने ये बताया। फिर भौतिक विज्ञान, जिस दिन हम भौतिक विज्ञान की क्लास लेंगे उस दिन भौतिक विज्ञान के बारे में आपको पूरा सिलेबस बताएगा, रसायन विज्ञान के बारे में अलग से सिलेबस बताया जाएगा, और पर्यावरण परिस्थिति का नॉर्मल, हम जहाँ से क्वेश्चन इससे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे लेकिन पूछे जरूर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़रूर ही पूछेगा, क्योंकि पर्यावरण से क्वेश्चन आना तय रहता है हर पेपर में। आप कोई भी पेपर देख लीजिए, आपको इन्वायरमेंट से, ठीक है, या इन्वायरमेंट या इकोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप चाहे किसी भी पेपर को देख ले, छोटे से लेकर के बड़े पेपर तक पर्यावरण परिस्थिति से क्वेश्चन आते ही आते हैं। भले कम क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका कम आएगा, लेकिन ये आएगा ज़रूर, इतना ध्यान है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा विज्ञान के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका संरचना और विभाजन के बारे में। तो क्या है कोशिका, कैसे बनती है, कितने प्रकार की कोशिकाएं के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, कैसी उसकी संरचना होती है, इन सबको हम पिछले क्लास में देखे होंगे। आशा करती हूँ आपको इस क्लास में आपको एक समझ में आया होगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।